इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 8 रेडियंस पार्ट 3 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का ये इंग्लिश बुक है और इसका हम जानेंगे तीसरा चैप्टर द राजाज ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न और राजा का आप जानते ही हैं, राजा के स्वप्न या सपने। इससे पहले दोनों चैप्टर का अर्थ आपको हम बताए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर देखिए। कुछ यहाँ पर जो वार्मर है इसको समझते हैं दिया किया गया, इसमें आपको एक एक वर्ड बताएंगे, अर्थ बताएंगे और ऐसे समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा तो किसी को भी आसानी से समझा पाओगे। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ड्रीम मीन्स स्वप्न, फनी मीन्स हंसाने योग्य, एवर मीन्स कभी। क्या आपने कभी हंसने योग्य जोक टाइप का कोई अजीब सा स्वप्न देखे हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मीन्स वर्ग साथियों, इसे अपने वर्ग साथियों के साथ शेयर करें। टेल देम इफ़ यू हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। आप अपने दोस्तों को ये भी बताएं कि इस स्वप्न का वास्तविकता के साथ कोई कनेक्शन मतलब जुड़ाव है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ हम ऐसे स्वप्न देख लेते हैं जो वास्तविक में सच होता है, तो वही बोल रहा वास्तविकता के साथ कोई संपर्क हो इस स्वप्न का तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये एक स्टोरी है और बहुत आपको मज़ा आएगा सुनिएगा तो, और समझिएगा भी, क्योंकि स्टोरी है, आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, राजा कृष्ण, ध्यान दीजिएगा तो पढ़ना भी आप सीख जाइएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं। इंग्लिश सभी क्लास का सेम ही होता है, पढ़ना सीखिए फिर हिंदी करना आसानी से। देखिए, राजा कृष्ण चंद्र ऑफन हियर्ड हिज कोर्टरीज कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। समझते हैं, ऑफन मीन्स अक्सर, हियर्ड मीन्स सुनना, कोर्टरीज मीन्स जो दरबारी होते हैं, कंप्लेनिंग मीन्स शिकायत, लव्ड मीन्स प्यार से, मेक मीन्स बनाना, एवरीवन किसी को या प्रत्येक को, अपीयर मीन्स प्रकट होना, लाइक मीन्स जैसे, फूल मीन्स मूर्ख। राजा कृष्णचंद्र अक्सर अपने दरबारियों से ये शिकायत सुना करते थे कि गोपाल प्यार से प्रत्येक को या किसी को भी मूर्ख बना देता है। मूर्ख बनाने का क्या मतलब, आप ही का हम इंसल्ट कर रहे हैं आपको, हम एक भी आप शब्द गाली गलौज नहीं करेंगे, आपकी बेइज्जती भी हो गई, फूल भी मूर्ख भी बना दिए, तो यही हुआ प्यार से मूर्ख बनाना। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. Idiots means होता है बेवकूफ़। हार्डली मतलब कठिनाई से, anyone मतलब कोई, कोर्ट मीन्स दरबार, who मीन्स जो, वन टाइम मीन्स एक बार, अनदर मीन्स दूसरी बार, ट्राइड मीन्स बदला या ट्राइड मीन्स कोशिश करना, बैक्स मीन्स पीठ भी होता है और बदला भी होता है, तो ध्यान देना है। बट मीन्स परंतु, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इंडेड मतलब समाप्त होना, लुकिंग मतलब दिखना, इडियट मीन्स बेवकूफ़, आपको बताए ही थी। देखिए, कोई नहीं बचा था दरबार में, कोई नहीं बचा था जो एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार मतलब फिर अगली बार भी अपना बदला लेना चाहा गोपाल से। कोर्ट में, दरबार में कोई ऐसा नहीं बचा था, कठिन से या मुश्किल से ऐसा कोई भी नहीं बचा था जिसने गोपाल से बदला लेना चाहा, एक बार नहीं दूसरी बार भी अपना बदला लेना चाहा, परंतु गोपाल से बदला लेने के क्रम में हमेशा खुद ही बेवकूफ़ बन जाता था। वो गोपाल से बदला लेने जाता था और अपनी ही बेइज्जती करवा के वापस आ जाता था। द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। ट्रू मीन्स सच, न्यू मीन्स जानना। राजा जानता था कि यह सच था, ठीक है। It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. मतलब राजा जो थे, पहले हम वर्ड का अर्थ समझते हैं। ऑफन मीन्स अक्सर, रैंकल मीन्स होता है रस खींचना, अंदर से उनको गुस्सा आना, समझ गए। विदाउट मीन्स के बिना, उटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्तिजनक शब्द, मतलब बिना आपत्तिजनक शब्द बोले। जेस्टर मीन्स मजाकिया, सिली मीन्स मूर्ख, फील मीन्स महसूस कराना, वंस मीन्स एक बार। देखिए, राजा को हमेशा ये बात चुभती थी कि जो मजाकिया व्यक्ति गोपाल है, बिना एक भी आपत्तिजनक शब्द बोले किसी को भी मूर्ख बना देता था, वो भी एक बार से अधिक। मतलब किसी को कुछ बोला भी नहीं, अपशब्द भी नहीं बोला और उसको मूर्ख बना दिया। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बैटिंग गोपाल। सो मीन्स इसलिए, वन डे एक दिन, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, अम्यूज मीन्स अपना आनंद करना, हिमसेल्फ मीन्स खुद, बैटिंग मीन्स वही हम लोग जो शर्त लगाते हैं। इसलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने
निर्णय लिया कि गोपाल से शर्त लगा करके अपना आनंद करें। आनंदित हो मतलब गोपाल का इंसल्ट करे और सब उस पर हंसे, आनंद ले। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी से आपको हम समझा रहे हैं। आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ड्रीम मीन्स स्वप्न। बोलता अरे गोपाल, मैंने एक अजीब स्वप्न देखा। अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अनाउंस मीन्स घोषित करना। अगले दिन जैसे ही राजा ने, अगले नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, सुन मीन्स जल्द, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, सो मीन्स देखना, कोर्ट मीन्स दरबार। अगले दिन ज्यों ही राजा ने गोपाल को दरबार में देखा, राजा ने यह घोषित किया, अनाउंस किया, बताया कि रे गोपाल या अह गोपाल, मैंने एक अजीब स्वप्न देखा था। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। देखिए, एवरीवन मीन्स सभी या प्रत्येक, फेल मीन्स महसूस करना या हो जाना, साइलेंट मीन्स शांत, लिसन मीन्स सुनने, ऑर्डर टू लिसन सुनने के क्रम में, ड्रीम मीन्स स्वप्न। देखिए, और प्रत्येक, एंड एवरीवन, और प्रत्येक जो है, जो भी दरबार में थे, सब राजा का स्वप्न सुनने के क्रम में, मतलब सुनने के लिए क्या हो गए, साइलेंट हो गए, शांत हो गए, ताकि राजा का जो स्वप्न है वो सब सुने। अब देखिए राजा बोलता है, उस बात को हम लोग समझते हैं। I dream Gopal that you and I were going for a walk and we reached a place where there were two pools. Pools आपको पता है, पूल मतलब पूल, वही तालाब बोल सकते हैं, दोनों तरफ जो तालाब रहता है, नदी रहता है। प्लेस मीन्स जगह, रिच मीन्स पहुंचना, वॉक मीन्स टहलना, गोइंग मीन्स जाना, ड्रीम मीन्स स्वप्न देखा। राजा बोलते हैं कि मैंने स्वप्न देखा गोपाल कि तुम और मैं, हम दोनों घूमने गए और एक जगह पहुँचे जहाँ पर दो पुल थे। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर। उसमें से एक पुल जो था खीर से भरा हुआ था, फिल्ड मीन्स भरा होना, मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। डंग मीन्स गोबर, स्मेली गंध का कार, हॉरिबली मतलब खराब सुगंध, गंदा सुगंध, फुल मीन्स भरा रहना, थिक मतलब मोटा, समझ गए, रिच मिल्क, थिक मिल्क जो होता है, एक गाढ़ा दूध जो होता है ना, बहुत, जिसमें बहुत सारे खुआ रहता है, दूध जो होता है, अच्छा वाला दूध होता है। तो ये लोग वन ऑफ, एक पुल जो था खीर से भरा हुआ था, जो बहुत ही अच्छे दूध का बना हुआ था, और दूसरा जो था स्मेली गंदे गोबर से भरा हुआ था, दूसरा पुल। सडनली मतलब होता है अचानक। आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मक मतलब सड़े हुए कीचड़। अचानक मैं उस दूध वाले पुल में गिर गया। राजा बोलता, अचानक मैं उस दूध वाले, जिसमें खीर था, दूध वाले पुल में गिर गया और तुम उस वही सड़े हुए गोबर में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, हियरिंग में सुनना, यह सुनकर द कोर्टरेज ब्रस्ट आउट लाफिंग, दरबारी का हंसी फूट पड़ा। ब्रस्ट मीन्स फूटना, लाफिंग मीन्स हंसी, मतलब दरबारी जो लोग थे सब हंस पड़े खूब। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टुवी इन मक, क्योंकि जो भी दरबारी थे, जब ही अभी आपको हम बोलेंगे कि सड़े हुए गोबर में गिर गया, तो दरबारी सबके दिमाग में ये बात आ गया कि जो मजकिया व्यक्ति गोपाल है वो क्या है, पैर से लेकर के सर तक गोबर से ढक गया होगा, क्योंकि सड़े हुए गोबर में गिरना और उसमें पूरा भरा हुआ था तो ढक गया होगा। टुई मतलब पैर की उंगली होता है। देखिए, गोपाल स्टूड अनरफ्ड वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लॉफिंग। देखिए, अनरफ्ड मतलब बिना कुछ बोले, बिना कोई भाव को दर्शाए, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना, एवरीवन मतलब प्रत्येक को, फिनिशिंग मतलब ख़त्म करना, लॉफिंग मीन्स हंसना। गोपाल रुका रहा, शांत, सभी के हंसी ख़त्म होने का, समाप्त होने का इंतज़ार करता रहा। एंड देन, और तब, सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग with great humility that he had exactly the same dream। सेम मतलब वही, exactly मतलब ठीक, humility मतलब चाव से बड़े, great चाव से बड़े, आनंद से। telling means कहना, everyone मतलब प्रत्येक, सरप्राइज जो हम लोग सरप्राइज देते हैं, अचानक किसी को कोई बात बताते हैं। तब गोपाल कहता है, अचानक सभी को सरप्राइज कर देता है, ये कहकर बड़े चाव से कहता है कि हम भी वही सेम जो राजा स्वप्न देखा है, सेम वही स्वप्न देखे हैं। अब देखिए कितना, पहले तो गोपाल की इंसल्ट हो गया गोपाल का, अब गोपाल आगे बोलता है, बहुत ही गजब स्टोरी है, आगे बढ़ते हैं।
द किंग लुक्ड questioningly at Gopal and asked, You mean everything happened in your dream just the way they happen in mine? अब देखिए, राजा जो है क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूर्वक, राजा जो है गोपाल को प्रश्न पूर्वक देखते रह गया, मतलब जैसे होता है ना क्वेश्चन पूछ रहे हो वैसे, और गोपाल से पूछा कि तुम्हारा मतलब मीन मतलब तुम्हारा मतलब एवरीथिंग मतलब जो सब कुछ मेरे स्वप्न में हुआ वही सब कुछ तुम्हारे स्वप्न में भी हुआ। माइंड मीन्स मेरे, हैपन मीन्स होना, ड्रीम मीन्स स्वप्न, जस्ट मीन्स तुरंत, या वही हैपन मीन्स होना, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़। राजा गोपाल से पूछता है तुम्हारा मतलब जो कुछ भी मेरे स्वप्न में हुआ वही सेम टू सेम तुम्हारे स्वप्न में भी हुआ। यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, रिप्लाइड मीन्स जवाब देना। गोपाल जवाब देता है हाँ महाराज। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले या पूर्व, केवल आपका सपना जो है बहुत जल्द पहले ही ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, मेरा स्वप्न जो है थोड़ा दूर और चला, मतलब हम थोड़ा आगे भी स्वप्न देखें। अब क्या देखा है समझिए। आई सो बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल्स, बोथ मीन्स दोनों, मैंने देखा हम दोनों पूल से बाहर आए, मतलब राजा गिरा हुआ था खीर के पुल में और गोपाल गिरा हुआ था गोबर वाले सड़े हुए कचरे वाले पुल में, दोनों बाहर आया। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक and then I saw that you were licking me and I was licking you in order to clean each other। देखिए मतलब कहानी में तुरंत ट्विस्ट आ गया। कवर्ड मीन्स ढका रहना, कवर्ड मीन्स ढका हुआ, मक मीन्स गोबर या वही कीचड़, सड़ा हुआ कीचड़, लिकिंग मीन्स चाटना, ठीक है। ऑर्डर टू क्लीन मतलब साफ़ करने के क्रम में, each other मतलब एक दूसरे को। अब देखिए गोपाल बोलता है कि आप खीर से ढके हुए थे और मैं गोबर से सड़े हुए कचरे से ढका हुआ था, और तब मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था, एक दूसरे को साफ करने के क्रम में। देखिए गोपाल यहाँ पर खेल गया, क्या बोल रहा है, आप मुझे चाट रहे थे, मतलब राजा जो है गोपाल को साफ करने के लिए सड़े हुए कचरे को चाट रहा था और गोपाल खीर को चाट रहा था। आगे बढ़े देखिए। द कोर्टरीज ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हियर्ड दिस, दरबारी जो थे सभी अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए यह बात सुनकर। अब कोई हंसा नहीं क्योंकि राजा था, राजा पर तो कोई हंस नहीं सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, फॉर एवरीवन सभी के लिए, द किंग वाज इन ए गुड मूड, किंग अच्छे मूड में थे, एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बिहाइंड पुल्ड ए लिटिल, और राजा की पैर की थोड़ी सी खिंचाई राजा इस बात का बुरा नहीं माना। मतलब गोपाल जो है राजा का भी इंसल्ट कर देता है लेकिन राजा इस बात को बुरा नहीं माना क्योंकि गोपाल राजा अच्छे मूड में थे। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट, वास्तव में गोपाल की चतुराई पर, बुद्धिमानी पर राजा एक जोर से हंसे। अडेप्टेड फ्रॉम गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, ये जो कहानी लिया गया है गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल बुक से, बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन रूपा गुप्ता पब्लिकेशन डिवीज़न 1994, और दूसरा रिप्रिंट 2006 में हुआ था, ये लिया गया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा चतुराई से बुद्धिपूर्वक जवाब देना चाहिए और तुरंत कोई चीज़ का जवाब बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर आपने कहानी सुना और आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से बुद्धिमानी से जवाब देने पर क्या होता है, हम हमेशा जीतते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। क्लास 8 में हैं तो और भी विषय का वीडियोज़ देखने के लिए हमारे दोनों चैनल द एजुकेशन स्टार और कमलदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है आइसक्रीम मैन और इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।